हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भरत कुकरेती और मेरे साथ है अभिनव भाट। वेलकम बैक टू वन एक्स्ट्रा माइल। कुछ दिन पहले हम लोगों ने हैरियर और सेल्टॉस का लेके एक वीडियो बनाया था पहाड़ों में 3-4 महीने पहले। और उस वक्त जो वो वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोगों को हम लोगों को कमेंट आए थे कि इन दोनों को अब गाड़ियों को आप हाईवे पे भी कंपेयर करिए, क्योंकि क्या रहता है कि पहाड़ों पे बहुत लोग जाते नहीं हैं बहुत बार, और हाईवे पे जो बहुत कॉमन ड्राइव होती है। तो आज हम दोनों गाड़ियों को लेके आए हैं हाईवे पे। दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे, उनकी ड्राइवेबिलिटी चेक करेंगे, कौन सी गाड़ी आपके लिए है बेटर। अगर आपकी जो ड्राइव जो है मोस्टली हाईवे की है तो कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, हम आप लोगों को आज ये बताएंगे। तो स्टार्टिंग मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि स्टार्ट करने से पहले क्या क्या हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसमें एक्सक्लूड होगा। जो हम इसमें चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे वो होगा कि हम लोग इसमें फीचर कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं, दोनों का लुक्स कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं। सिर्फ कोर ड्राइवेबिलिटी पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। और एक चीज़ है, इन दोनों गाड़ियों की कोई भी ड्रैग रेस नहीं होने वाली है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने देखा कई जो यूट्यूबर्स हैं वो दो गाड़ियों को कंपेयर करते हैं, एक ओपन हाईवे पे लेके जाते हैं, बाकी ट्रैफिक भी चल रहा होता है, और उन दोनों गाड़ियों की ड्रैग रेस करते हैं। गाइस ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता हूँ। और ड्रैग रेस से कुछ भी प्रूव नहीं होता कि कौन सी गाड़ी बेटर है कौन सी गाड़ी बेटर नहीं है। तो ड्रैग रेस जैसा इस वीडियो में कुछ भी नहीं होने वाला। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लोग चला रहे हैं अभी हैरियर। और सबसे पहले बात करेंगे पावर की, उसके बाद हम लोग सेल्टॉस भी चेक करेंगे। देखिए, हाईवे पे जो है इट पावर दैट मैटर्स एज कम्पेयर टू द टॉर्क, और पहाड़ों पे जो है टॉर्क ज्यादा मैटर करता है स्पीड से, यानी कि पावर से। तो पावर की बात हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। जो टाटा हैरियर है वो हमें लगभग 170 167 170 bhp देती है, लगभग 3,500 आरपीएम पे। और जो हमें सेल्टॉस है वो 115 113 115 के आसपास की bhp देती है। तो power wise is of course Harrier is superior, but the weight of the Harrier is bigger than the Seltos। ये 1600 केजी की गाड़ी है, जबकि जो सेल्टॉस है वो उसका वेट लगभग 1200 है। तो अगर पावर टू वेट रेशो की बात करें तो सेल्टॉस का आता है लगभग 94.2, और जो हैरियर का आता है वो आता है 106। तो पावर टू वेट रेशो भी हैरियर का बेटर है सेल्टॉस से। और आपको फील होता है ये, आप जब व्हेन यू ड्राइव द कार एज कम्पेयर टू सेल्टॉस, हैरियर फील मच पावरफुल। आप एक बार इसको स्पोर्ट्स मोड में डालिए, उसके बाद जूमिंग, ओवरटेकिंग, जैपिंग, इट्स लाइक it's too easy and too comfortable to do in Harrier. So for me, Harrier is better power wise. But अभी हम Seltos ड्राइव करते हैं, maybe Seltos can surprise us. So Abhinav, what's all your experiences? How is like is power wise? We are talking about the power right now. So power wise कैसी कैसी गाड़ी है? सो बेसिकली मैं पेट्रोल वर्जन है ये सेल्टॉस का। और 2,500 से 3,500 4,000 आरपीएम के बीच में ये 113 से 115 bhp जैसे कंपनी बोलती है प्रोड्यूस करती है। इसमें टॉर्क क्योंकि पेट्रोल है बहुत कम है, तो हमें इनिशियल जो पिकअप मिलती है वो डीजल जैसी तो नहीं मिलती है, नो डाउट। प्लस इसमें एक और दिक्कत है कि ये हमें कोई ऐसी गाड़ी नहीं लगती कि हम एसयूवी चला रहे हैं। जो उसे पंच आता है जैसे हैरियर चलाओ, नो डाउट वो डीजल है, बट फिर भी अगर आप कोई और भारी इंजन की, पेट्रोल इंजन की भले ही हो, और कोई दूसरी एसयूवी चला रहे हो जैसे कि सीआरवी हो गई, ठीक है, या कोई और गाड़ी हो गई, उसमें जो पंच आता है वो इसमें आपको मिलेगा नहीं। ये जैसे i10 चला रहे हो आप, या कोई 1200 सीसी की स्विफ्ट चला रहे हो, वैसे ही आपको फीडबैक मिलेगा। बट हाँ, जो आपको आगे बोनट का जो व्यू है, ठीक है, और जो पीछे का सिटिंग स्पेस है, पीछे बोनट है, और जो गाड़ी का ओवरऑल रोड प्रेजेंस है, वो आपको एक एसयूवी वाली फील दिला सकता है। बाकी आपको स्टेयरिंग बहुत लाइट मिलता है, ठीक है, क्लच ट्रेवल बहुत शॉर्ट है, बहुत सॉफ्ट मिलता है। तो स्टेयरिंग की बात अगर हम करें अभिनव, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग है। तो अभी जैसे हैरियर का हाइड्रोलिक स्टेयरिंग है, तो स्टेयरिंग मुझे लगता है व्हाट इज ग्रेट अबाउट हाइड्रोलिक, लाइक हाइड्रोलिक में ठीक है हमको पता है एक फीडबैक मिलता है। तो वो फीडबैक कितना जरूरी है हाईवेज के लिए, तुमको क्या लगता है? मतलब हाईवेज में वो फीडबैक चाहिए हमको? मेरे हिसाब से हाइड्रोलिक स्टीयरिंग पहाड़ों के लिए तो नेगेटिव साइड है, बट हाईवे पे अगर आप उसको कंसीडर करोगे तो वो आपका पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि हाईवे में आपको फीडबैक चाहिए। अगर आपको ओवरटेक करना है, आपको इतना ज्यादा
स्टीयरिंग को इन्वॉल्व करना नहीं पड़ता हाईवे पे, ठीक है। अगर आपको कॉर्नरिंग करनी है, आपको थोड़ा सा मन करा, थोड़ा सा आप थोड़े आपको, लेन चेंज करनी हाँ है। लेन चेंज करनी है या तो ओवरटेक करना है जल्दी से जल्दी, क्विक रिस्पॉन्स काबू करना है, तो आपको फीडबैक मिलेगा प्रॉपर 100%। आप जितना स्टीयरिंग मोड़ रहे हो उतना आपको आपकी गाड़ी मुड़ेगी। ये चीज मेरी गाड़ी में जो फीडबैक का है ये प्रॉब्लम है, लेकिन यही चीज बून बनती है कहाँ पे, अगर हम पहाड़ पे ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ईज हो जाता है। मुझे लगता है एसयूवीज का मतलब है समथिंग, अ पर्सन विल बाय समथिंग हु इज वेरी ड्राइविंग एंथुसियास्टिक, कि उसको थोड़ा सा जो फीडबैक वगैरह चाहिए। तो ये थोड़ा सा डेड लगता है स्टीयरिंग, ऐसा लगता है जैसे आप अगर वीडियो गेम वगैरह खेले हो तो डेड स्टीयरिंग का क्या मतलब है, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे आप वीडियो गेम वगैरह खेलें तो आप जो है कंसोल को घुमाते हैं तो आपका कैरेक्टर घूम जाता है, आपकी गाड़ी घूम जाती है। तो कुछ कुछ वैसा ही लगता है, बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता नहीं आपको स्टीयरिंग से। ओके गाइज, अब बात कर लेते हैं एनकैप रेटिंग की। एनकैप इसलिए इंपॉर्टेंट है हाईवेज पे कि बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है बंदे को, अगर उसकी गाड़ी वैसे तो देखिए, अगर आपकी सिटी वगैरह रोड पे चल रही है और कहीं पे गाड़ी अगर आपकी लगभग जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गाड़ी लगेगी थोड़ा सा। पर अगर हाईवेज पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस डिफरेंट हो जाती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड ऑफ योर कार इन ऑन द हाईवेज। तो एनकैप रेटिंग एज यू नो कि सेल्टॉस की जो है वो 3 है, राइट? 3, और फॉर किड्स इट्स 2। वेरी वेरी पुअर एनकैप रेटिंग। और ये ए एनकैप रेटिंग जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो गाड़ी लॉन्च की है सेल्टॉस की, उसकी 5 रेटिंग है। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। अभिनव, क्या है कि इसका मतलब पता लगता है कि गाड़ी जो है जो किया है, हाउ सीरियसली दे आर टेकिंग द इंडियन कस्टमर। अभी मुझे लगता है कि इंडियन कस्टमर काफी जागरूक हो गए हैं, और उनको मेरे काफी काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो कि एनकैप रेटिंग के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि गाड़ी यार कितनी अच्छी है। और काफी लोगों ने तो सेल्टॉस गाड़ी छोड़ी है इसके चक्कर में। तो ये मुझे लगता है इट्स लेसन फॉर दी किया, कि सिर्फ आप थोड़ी सी गाड़ी को हल्की बना दें और सस्ती निकाल दें, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आपको थोड़े से सेफ्टी फीचर और गाड़ी स्ट्रांग थोड़ा आपकी करनी ही पड़ेगी, लाइक दी टाटा इज डूइंग। ऑफिशियल एनकैप रेटिंग टाटा हैरियर की नहीं पता, क्योंकि टाटा ने इसको कभी दिया नहीं हैरियर को एनकैप के लिए। बट as we all know that the Tata Harrier platform is derived from the D8 platform of Land Rover, और इसका Omega R platform है, which is the known for its stronger structural integrity। तो अज्यूम कर सकते हैं कि ये 5 ही होगी। उसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया में भी काफी इंसिडेंट है जहाँ की प्रूव हुआ है कि द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और इन सब के अलावा जो है टाटा ने जो अपनी न्यू गाड़ियां लॉन्च करती हैं उसमें जिन जिन गाड़ियों को एनकैप ले दिया सबकी रेटिंग 5 ही आई है। तो कोई रीजन नहीं है ये मानने का कि इसकी 5 से रेटिंग नीचे होगी। तो दिस Tata is, I think, as far as NCAP rating is concerned, Tata Harrier is better than the Kia Seltos। सस्पेंशन की अगर बात करें तो सब लोग बोलते हैं कि सेल्टॉस का जो सस्पेंशन है काफ़ी स्टिफ है। मैं बोलता हूँ कि फिर आपने हैरियर नहीं चलाई। अगर सेल्टॉस के सस्पेंशन स्टिफ है तो हैरियर के सस्पेंशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है। तो मुझे स्टिल लगता है कि इतने ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन की ज़रूरत है नहीं यार, मुझे लगता है अभिनव। क्योंकि ना क्या होता है कि प्रैक्टिकलिटी कम हो जाती है। आपको सिर्फ पहाड़ों पे और सिर्फ रफ टेरेन्स पे नहीं चलानी है ना गाड़ी, आपको सिटी में भी चलानी है, राइट? सो व्हाई यू नीड सो मच स्टिफ सस्पेंशन? ठीक है, एसयूवी है, मतलब एक आपने एसयूवी ऐसा लॉन्च किया है एसयूवी कह के। बट जैसे मैं अगर हेक्टर की बात करूँ, एमजी हेक्टर की, तो दैट इज ऑल्सो एन एसयूवी, पर उसके सस्पेंशन जो है इतने स्टिफ नहीं है। आई फील दैट कार इज मोर प्रैक्टिकल ऑन सिटी रोड्स देन दी हैरियर और दी सेल्टॉस। तो सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ कि व्हाट्स योर व्यू? हाँ, मुझे भी सेम लगता है। अब जैसे हैरियर कॉम्पिटिटर आपकी एमजी हेक्टर है, ठीक है। भले ही वो दो डिफरेंट एकदम टोटली डिफरेंट कंपनीज हैं, लेकिन अगर मैं सेल्टॉस और क्रेटा की बात करूँ, क्रेटा में भी ऐसे ही है कि क्रेटा का हल्का सॉफ्ट है सेल्टॉस के मुकाबले। बट हैरियर और सेल्टॉस में अगर कंपैरिजन करेंगे हम, तो हैरियर का जो है वो काफी ज्यादा स्टिफ है सेल्टॉस के कंपैरिजन में। ये इसीलिए ये लोग करते हैं कि हाँ भाई, गाड़ी जो है थोड़ा सा झूले ना खाए अगर तुम जल्दी जल्दी कट मार रहे हो हाईवे पे। स्पेशली सिटी में वो चीज एकदम ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम किस में बैठ रहे हो, इसमें सस्पेंशन है भी कि नहीं है। तो अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, और इंडियन रोड्स का तो आपको हालत पता ही है, इतने ज्यादा पॉट होल्स होते हैं, इतने ज्यादा गड्ढे होते हैं कि आपको एक एक गड्ढा फील होता है।
पर अभी मुझे लगता है कि हाईवेज की हालत जो है काफी सुधर गई है, काफी ज्यादा। राइट। बहुत अच्छे हाईवेज हो गए हैं, तो इतनी टफ सस्पेंशन की जरूरत है नहीं। मुझे लगता है थोड़े से सॉफ्ट सस्पेंशन कर सकते हैं, ताकि बंदे को जो है थोड़ा सा सिटीज में थोड़ा सा उसको कंफर्टेबल हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं सबसे नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ अ कार व्हेन इट ड्राइव्स ऑन हाईवे, एरोडायनेमिक्स। देखिए, एरोडायनेमिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपकी गाड़ी जो है काफी हाई स्पीड में हाईवे पे रन कर रही हो। ये पहाड़ों पे इतना मैटर नहीं करेगा, इसलिए हमने पहाड़ों पे इसकी बात नहीं करी, क्योंकि पहाड़ों पे आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा हाई स्पीड में होती नहीं है। और एसयूवीज का क्या रहता है कि एरोडायनेमिक बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा बॉक्सी सा इनका शेप रहती है। फ्लूइड मैकेनिक्स में एरोडायनेमिक्स को हम लोग ड्रैग कोफिशिएंट से मेजर करते हैं। तो जितना किसी गाड़ी का ड्रैग कोफिशिएंट कम होगा, उतनी वो ज्यादा अच्छी जो है उसका एरोडायनेमिक्स होगा। देखिए, ड्रैग कोफिशिएंट आप ऐसे मान लीजिए कि जब आप स्विम करते हैं तो आप पेनिट्रेट करते हैं वाटर में। सेम वे आपकी जो गाड़ी है वो भी पेनिट्रेट करती है एयर मॉलिक्यूल्स में। तो जो आपकी गाड़ी 80 90 100 120 10 150 पे चलती है, तो वो अगेंस्ट दी एयर मॉलिक्यूल आपकी गाड़ी चलती है। तो जितनी गाड़ी स्लीक होगी, उसका ड्रैग कोफिशिएंट जो है उतना अच्छा होगा। तो ड्रैग कोफिशिएंट अगर अच्छा ना हो, तो आपकी गाड़ी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए, एयर मॉलिक्यूल्स को पेनिट्रेट करने के लिए, और उतनी जो आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी कम होगी अगर आपका ड्रैग कोफिशिएंट अच्छा नहीं है। टाटा हैरियर का ड्रैग कोफिशिएंट लगभग 0.37 है, विच इज स्लाइटली पुअरर देन दी किया सेल्टॉस, उसका 0.35 है। बट आई थिंक 0.35 और 0.37 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा आप अगर हैरियर का डिजाइन देखें तो ये काफी स्लीक है एज कम्पेयर टू दी अदर एसयूवीज लाइक स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 700। तो उस हिसाब से जो है हैरियर का डिजाइन काफी अच्छा है। उसके अलावा अदर देन दी डिजाइन, ड्रैग कोफिशिएंट और जो एरोडायनेमिक्स है कार का, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। यानी कि आपकी सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका जो बम्पर है, उसके अलावा आपकी जो ये विंडशील्ड है, ये कितना एंगल बना रही है अपने एयर के साथ, और दूसरा जो है आपका साइज ऑफ दी ओवर व्हील्स, ये सब चीजों पे जो है डिपेंड करता है एरोडायनेमिक्स ऑफ कार। तो हैरियर का डिजाइन है काफी स्लीक, और इसीलिए ये आपको, दो इट्स एसयूवी, यू कांट कंपेयर इट विद दी सीडान ऑन द हाईवे, but it's much better than the other SUVs, but it's slightly lower than the Kia Seltos. एरोडायनेमिक्स से अगर बात करें तो सेल्टॉस की कंपनी क्लेम करती है 0.35 है जो ड्रैग कोफिशिएंट है इसका, विच इज गुड फॉर दी एसयूवी, क्योंकि जनरली एसयूवीज में, जैसा कि हमने हैरियर में बताया था कि जनरली एसयूवीज का जो है ड्रैग कोफिशिएंट बहुत अच्छा नहीं रहता, बट कंपनी क्लेम करती है 0.35, और 0.35 से 0.45 के बीच में होता है आजकल मॉडर्न कार्स का, तो दिस इज गुड इनफ। अगर आप डिजाइन एलिमेंट्स भी देखें हैं इसके सेल्टॉस के, तो काफी स्लीक है, चाहे वो बम्पर हो, बोनट हो, या फिर हेडलाइट्स हो, तो काफी स्लीक है। रेजिस्टेंस नहीं देती है एयर को, और अगर हम लोग विंडशील्ड की बात करें तो वो भी एक अच्छा गुड एंगल बनाती है, बड़ा एंगल बनाती है बोनट से। अब अगर नॉइज, वाइब्रेशन, हार्शनेस की बात करें तो मुझे लगता है कि सेल्टॉस इज मच बेटर देन दी हैरियर। अब उसमें आप डैम्पिंग का कसूर बोलें या कुछ भी और बोलें, क्योंकि क्या एनवीएच जो है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। दिस इज नॉट समथिंग यू कॉन्ट you can measure, noise you can measure, vibration you can measure, but harshness you can't measure. तो you can feel that कि जैसे हैरियर की अगर हम बात करें तो काफी बड़ा इंजन है, और आपको फील होती है सारी वाइब्रेशंस वगैरह। देखो, एनवीएच जो है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, आपकी कार की बॉडी पे, आपकी जो है इवन ओआरवीएम्स के जो साइज है उस पर भी डिपेंड करता है, और क्या क्या आपके डिजाइन एलिमेंट्स हैं जो गाड़ी में, उन सब पे डिपेंड करता है। तो ये समथिंग यू कैन फील, और ये सेल्टॉस में जो है बिल्कुल भी ज़्यादा बिल्कुल फील नहीं होता, तो काफ़ी बिल्कुल साउंड प्रूफ ये गाड़ी लगती है। बाकी डैम्पिंग वगैरह, हम लोग डिफॉल्ट डैम्पिंग जो है, डिफॉल्ट डैम्पिंग की बात कर रहे हैं। अभी मैं सेल्टॉस चला रहा हूँ, इसमें कोई बाहर से डैम्पिंग नहीं हुई है, राइट अभी ना? राइट, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी डैम्पिंग बाहर से नहीं हुई है। तो जो डिफॉल्ट कंपनी फिटेड जो डैम्पिंग्स हैं वही है, तो इट्स मच मच बेटर देन दी हैरियर। आपको कुछ भी साउंड जो है वो नहीं सुनाई देता है अनटिल अनलेस आप बहुत अच्छी स्पीड में चल रहे हो, और जो एयर का वाइब्रेशन, एयर का जो रेजिस्टेंस है आपकी गाड़ी के साथ, उसको छोड़ के, और जो आपके टायर का रेजिस्टेंस है रोड के साथ,
उसको छोड़ के until unless it's very very quiet car as compared to the Harrier. एक और चीज फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि नो डाउट हम पेट्रोल और डीजल में कंपेयर करें तो आप लोग बोलोगे कि ये तो कोई कंपैरिजन हुआ ही नहीं, कि आप लोग डीजल और पेट्रोल को कैसे आप एनवीएच में कंपेयर कर सकते हो। बट मैंने क्रेटा और सेल्टोस डीजल में ड्राइव कर रखी है और मैंने हैरियर भी ड्राइव कर रखी है। टाटा और कोरियन जो कंपनीज हैं उनके जो एनवीएच लेवल है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो आई बिलीव कि टाटा जो है एनवीएच पे ध्यान नहीं दे रही है, बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है। बट आई बिलीव कि वो लोग जो है महिंद्रा भी और टाटा भी दोनों भी, अगर आप गियर 9 पे भी उनके हाथ रखते हो तो आपको इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन लगती है, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं मतलब Very true. क्या आप इंजन की सर्विसिंग नहीं हुई है कि क्या Yes, दिक्कत हो रही है। काफी यूट्यूबर्स के फीडबैक हैं या फिर जो भी गाड़ी चला रहे हैं वो उनके फीडबैक हैं कि यार एनवीएच लेवल पे थोड़ा टाटा को वर्क करना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा वाइब्रेशंस वगैरह रहती हैं, साउंड वगैरह रहता है, तो वो एक फैक्टर है। फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का। विच कार इज बेटर फॉर यू ऑन हाईवे, किया सेल्टोस या फिर टाटा हैरियर। हम लोगों ने दोनों ही गाड़ियों को जो है 6 पॉइंट्स पे मेजर किया था। 6 जो पैरामीटर्स हमने यूज किए थे, अपना पावर, एनकैप, हैंडलिंग, सस्पेंशन, एरोडायनामिक्स और एनवीएच। तो इन 6 पैरामीटर्स में जो है हैरियर गॉट दी 5 आउट ऑफ 6 मार्क्स एंड किया सेल्टोस गॉट दी 3 आउट ऑफ 6 मार्क्स। तो ऐसा नहीं है कि किया सेल्टोस इज नॉट अ गुड कार फॉर हाईवे, इट्स अ गुड कार, बट जो हैरियर है वो थोड़ा सा आगे रहती है किया सेल्टोस से व्हेन इट कम्स टू पावर एंड व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों के लिए विच कार इज बेटर, किया सेल्टोस और टाटा हैरियर। प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज ड्राइव केयरफुली, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली।